हाय अल्लाह, और फिर जाना था इस कमबख्त लाइट को। कौन? कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? कौन है? हमें ऐसा क्यों लगा जैसे हमने किसी की आवाज सुनी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रेमी, ये लीजिए पानी। ये लाइट को न जाने क्या हो गया। शुक्र है। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस हम जाने ही वाले थे। पर सनम ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं, तबीयत तो बस यूं ही जरा सा चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलना चाहती थी, मिल ली। अब चलती हूँ। तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, आप कैसे? घर पे तो जश्न चल रहा है ना। फंक्शन अभी खत्म ही होता होगा और इतना वक्त तो मैं निकाल ही सकता हूँ। नहीं, वाकई हम चले जाएंगे। तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप मुझे मना करके बेगम साहिबा को मना कर रहे हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपका ख्याल रखूं। और मुझे नहीं लगता कि आपको बेगम साहिबा की बात से इनकार करना चाहिए। नहीं, मैं बेगम साहिबा की बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। बस आपका इस तरह से निकल के आना, मतलब उसमें क्या हुआ? आप भी मेरी बड़ी अम्मी जैसी हैं और अगर मेरी बड़ी अम्मी यहाँ आती तो मैं उन्हें अकेले जाने नहीं देता। रात बहुत हो गई है, हम चलते हैं। भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, सही कह रहे हैं। रात वाकई हो गई है। आइए मैं आपको छोड़ देता। नहीं आए। अभी तो पूरी रात बाकी है आए बेटा। अभी तो जश्न भी नहीं शुरू हुआ और बिना नाच गाने के भला कोई जश्न होता है? और वैसे भी आहिल बेटा, ये नवाब साहब का घर है और बिना नाच गाने के हमारी महफिल नहीं सजेगी। किसी ना किसी को तो गाना पड़ेगा। गाना मैं गाऊंगी। मेरी आवाज मेरे हुस्न से भी ज्यादा दिलकश है। मैं तो हुई छुई मुई। या अल्लाह, लतीफ आप मत गाइएगा। सनम, हम चाहते हैं तुम कोई गाना गाओ। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे गाना नहीं आता। गाओ। जी। बेगम साहिबा, अब तो प्रोग्राम भी हो गया, रात भी बहुत हो गई है, हमें इजाजत दीजिए। आपने दुरुस्त फरमाया। रात काफी हो गई है। आप सब हमारी महफिल में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सबके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। तोहफा? उन्हें लेकर जाइएगा। रेहान, आहिल, जी सनम कहाँ है?
जी बेगम साहिबा। तुम अपना तोहफा नहीं लोगी? जी मैं अम्मी, सनम अपना काम कर रही है। आसमा के अम्मी अबू जा रहे हैं, हमें पहले उन्हें छोड़ना चाहिए। नहीं, हम पहले सनम को तोहफा दे देते हैं। अम्मी लेकिन एक नौकर को तोहफा? आहिल, जब हमने लतीफ को तोहफा दिया तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। सनम के लिए क्यों मना कर रहे हो? सनम से क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए अम्मी, आप चलिए, मैं आपको अपने रूम तक छोड़ देता हूँ। जल्लाद जिन। अम्मी, आपको अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी मंगवा देता हूँ। हमारी फिक्र करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है आहिल, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमने अपनी जिंदगी के कई साल कहाँ गुजारे हैं। इसीलिए तो अम्मी, मैं जानता हूं कि मैं आपका गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन आपको वो खुशियां, वो सुकून तो देने की कोशिश कर सकता हूं जिस पर आपका हक है। तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है आहिल? अम्मी, आपने मेरे लिए अपनी खुशियां, अपना ऐशो आराम, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी सांसें भी कुर्बान कर दूं ना, तो वो भी कम है। मैंने ऊपर वाले को तो नहीं देखा, लेकिन अम्मी आपको देखा है मैंने, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बंदगी में कोई कमी हो। जानते हो आहिल, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें तुम जैसा बेटा दिया। चलिए अम्मी, अब आप आराम कीजिए। आइए, इजाजत दीजिए मुझे। आहिल, जी अम्मी। तुम कहीं बाहर जा रहे हो बेटा? जी वो एक फ्रेंड, वो मैं आपको। हम तुम्हारी अम्मी हैं आहिल, और हम तो अपनी बेटी की सांसों तक को पढ़ सकते हैं। और हम तो ये भी जानते हैं कि वो फ्रेंड एक लड़की है जो तुमसे, जिसको मैं मिलना चाहती है ना? हाँ अम्मी। आहिल, हम बस इतना चाहते हैं कि घर में निकाह का माहौल है और तुम इस घर के बड़े हो। आप तो जानती हैं कि ये फैमिली फंक्शंस और तुम्हें कभी पसंद नहीं थे, ये हम जानते हैं, लेकिन आहिल, हमने भी तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खुलकर जीने से कभी नहीं रोका। ठीक है अम्मी, आप अगर मना करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं आहिल, हम मना नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। यही तो उम्र है ना? इजाजत अम्मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।